अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग होती है और वो अपने हथियार इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही होगी। शहरों में एटमी धमाकों के बाद वसी पैमाने पर आग लग जाएगी। उन आग से उठने वाला धुआं और राख कर हवाई में बहुत बुलंदी तक जाएगी। उस धुएं और राख की वजह से एक तरह का स्याह बादल या एक हल्का पूरे आसमान पर छा जाएगा। ये इतना घना होगा कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। इस सूरत हाल को आमतौर पर एटमी सरमा न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। एटमी सुरमे के दौरान जमीन की सतह बहुत ठंडी हो जाएगी क्योंकि सूरज की गर्मी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके नतीजे में फसलें तबाह हो जाएंगी, खुराक की किल्लत हो जाएगी और माहौलियाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर होगा। अगर भारत और पाकिस्तान, जो कि दो एटमी ताकतें हैं, जंग करते हैं और अपने एटमी हथियार इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन नताइज होंगे। इंसानी नुकसान, फौरी तौर पर करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। शहरों के तबाह होने, रेडिएशन की बीमारियों और बाद में ग़िज़ा की कमी और समाज के बिखरने से मरने वालों की तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है, शायद 50 से 125 मिलियन तक। दोनों मुल्कों पर असर, दोनों मुल्कों के बड़े शहर तबाह हो जाएंगे और रहने के काबिल नहीं रहेंगे। बिजली, ट्रांसपोर्ट और मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। करोड़ों लोग ज़ख्मी होंगे जिन्हें इलाज की ज़रूरत होगी। माहौलियाती तब्दीलियां, शहरों में आग लगने से 16 से 36 मिलियन टन तक काला कार्बन ऊपरी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ये धुआं और राख एक घने बादल की तरह पूरे आसमान पर छा जाएगा, जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। इस सूरत हाल को एटमी सरमा कहा जाता है। सूरज की रोशनी रुकने से ग्लोबल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। सूरज की रोशनी की सतह 35% तक गिर सकती है और बारिश 30% तक कम हो सकती है। ग्लोबल असर, इस रीजनल जंग का असर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। मौसम और ग़िज़ा के निज़ाम में खलल से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ईस्ट एशिया भी मुतासिर होंगे। तिजारत तबाह हो जाएगी और समुद्री ज़िंदगी पर भी बुरा असर पड़ेगा। ग्लोबल इकानमी मंदी का शिकार हो सकती है। ग़िज़ा की कमी से 2 बिलियन से ज़्यादा लोग भूख से मर सकते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होगी जिसके नताइज बहुत ज़्यादा तबाहकुन होंगे। इसलिए दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो इत्तेहाद और समझदारी से काम लें और किसी भी ऐसे इक़दाम से बचें जो इस तरह की तबाही का बायस बन सके।